ईमान की ताकत से हमारे दिमाग उनसे डबल काम करते हैं और हमारे मोराल और ईमान की कुव्वत से हमारे जिसमें दुगनी ताकत है। वो तो कुछ भी नहीं है, वो पुजारी बुतों के हैं क्या, मोदी क्या। इंशाल्लाह यहीं से फाते हिंद उठेंगे, यहीं से वो सब कैंडिडेट पे हुकूमत करने वाले उठेंगे और एक चाहे इकानमी के लेवल हमें उसको गिरा देंगे। टाइगर बन पाकिस्तान टाइगर है दुनिया का। पाकिस्तान एक पावर है और बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ इल्म है, यूथ है, एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है। हम बहुत ताकतवर हैं। एक प्रोपेगंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है। हम बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह किस लिहाज से ताकतवर है? नहीं, हमारे वो यूथ है, हमारी एक इकानमी है, हमारा फेथ है, ईमान इकोनॉमी है। किधर है? भाई है ना, किधर है? किधर इकोनॉमी? मैं कहता हूँ कि अगर ये कौम फैसला कर ले अपनी, वो करप्शन नहीं करनी और काम करना दिन रात जी। और ये तलीम याफ्ता भी हैं, नौजवान ताकतवर भी हैं, मेहनती भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी तो एक साल की बात। तो यहाँ पर इस्लाम का और दुनिया में जो इस्लाम की मुसलमानों के जो हिफाजत का दामन हो सकता है वो पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये तो सर ये इस हालात में होगा जहाँ पर 71 में हमसे हमारा जो शारक थी वो हमसे छीनी गई। बांग्लादेश की सूरत में आज बलूचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर भी कश्मीर, आप मुझे लगता है कि मीडिया को ज्यादा के एक बयान को ही ले लेने परसों का, यानी कि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तान के मौलाना है जिनका कहना है कि भैया पाकिस्तान के सामने तो भारत की कोई औकात ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इतने बहादुर लोग रहते हैं कि हम भारत के ऊपर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। तो पहले इनकी बड़ी बड़ी हवाई वाली बातें सुनते हैं, फिर हम लोग इनको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तो क्या वजूहत है कि ताकत भी छिन गई, हिकमत भी छिन गई, किसी काम के नहीं रहे। आज हमारी इकोनॉमी देखें, वस्त दुनिया की, पासपोर्ट दुनिया का वस्त 4 का पासपोर्ट में आता, सबसे खराब पासपोर्टों में, जहां पर ईरान, इराक और अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग उधर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें जिससे हम अलग हुए हैं, ये कह के कि भाई हमारे जो इखलाकियात हैं, हम आपसे ज्यादा ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम इस ये कह के तो हम तो अलहदा हुए थे इंडिया से। तो आज देखिए तो वो ज्यादा डेवलप नजर आ रहे हैं, वो हर चीज में तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी स्टूडेंट की बाहर वैल्यू भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। जहां पर भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो हमारी क्यों नहीं है? नहीं, असल में ये बात है कि नरेंद्र मोदी कोई चीज नहीं है। एक प्रोपेगंडा के तहत हमें दबाया जा रहा है। हम बहुत ताकतवर हैं। किस लिहाज से ताकतवर है? नहीं, हमारे वो यूथ है, हमारी एक इकानमी है, हमारा फेथ है, ईमान है। किधर है? भाई है ना, किधर है? किधर इकोनॉमी? मैं कहता हूँ कि अगर ये कौम फैसला कर ले अपनी, वो करप्शन नहीं करनी और काम करना दिन रात जी। और ये तलीम याफ्ता भी हैं, नौजवान ताकतवर भी हैं, मेहनती भी हैं, तो इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी तो एक साल की बात। तो मतलब कि जो नरेंद्र मोदी को बढ़ा चढ़ा कर प्रोपेगंडा है दुनिया का। पाकिस्तान एक पावर है और बहुत ज़्यादा पावर है। यहाँ इल्म है, यूथ है, एटमी टेक्नोलॉजी है, ताकतवर फौज है। हम बहुत ताकतवर हैं। ये एक प्रोपेगंडा है। जैसे वो कल बयान दे रहा था कि हम 71 में ये होते तो तब मतलब कि तब हमारी क़यादत होती तो हम कुछ और लेते वहाँ से। हाँ। उसको बताएंगे इंशाल्लाह। ये कुछ मुसलमानों का मुराल और पाकिस्तानी कौम का मुराल ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं। बहुत वैसे अजीम कौम है। मैं अंदर की बात कर रही हूँ, ईमानदारी से। हमारी कौम अच्छा, बिल्कुल कम बैक हो सकता है, चंद महीनों में हो सकता है। मेरे दिल से दुआ, मेरी दिल से दुआ कि भाई कम बैक हो जाए जी, कम बैक हो जाए, हालात बेहतर हो जाए। लेकिन हालात उस तरफ जा भी तो नहीं ना रहे सर। दुबई में जाते हैं हम, वहां पर जाके चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। यूके में जाते हैं, वहां पर जाकर हम पुट्ठे नारे लगाते हैं। अपने लोगों की तरबियत करें, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, अपनी इखलाकी तरबियत करें। वो चाहे वो दीनी तबका से तरबियत करवाएं, खुद हुकूमती लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, मीडिया तरबियत करे कि झूठ नहीं बोलना अपने, और साथी से कोई चीज़ मांगनी है, कोई ज़रूरत है तो एक, बल्कि ये मांग के ले, छीन के ना ले, चोरी ना करे। यहाँ पर इस्लाम का और दुनिया में जो इस्लाम की मुसलमानों के जो हिफाजत का दामन हो सकता है वो पाकिस्तान ही हो सकता है। और ये तो सर ये इस हालात में होगा जहाँ पर 71 में हमसे हमारा जो शारक थी वो हमसे छीनी गई। बांग्लादेश की सूरत में आज बलूचिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर भी कश्मीर, आप मुझे लगता है कि मीडिया को ज्यादा के एक बयान को ही ले लेने परसों का, यानी कि वो कुरान भी कहता है इंतकाम कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने आप को गैरत दिलाना और इकट्ठा करना और मुहिब्बे वतन होना बहुत बड़ी बात और कौम परस्त होना बहुत बड़ी बात है। ये कोई बुरी बात नहीं। कुर्बानियाँ भी दें, उसमें माली कुर्बानी भी है, उसमें ईमानदारी भी है, जानी भी है,
और आपस में यूथ का वो जो है ना, यूथ को हौसला दे कि आप शाहीन हैं। सर वो हौसला इकबाल के मैं आपकी शकीन बात है। मानता हूँ। एक बंदे को जब नजर आ रहा है कि उसका बड़ा भाई चोर है, चोर है। वो चोरी करता है, मैं वो- जाकर उसके छोटे भाई को कहूँ कि तेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है, तेरा बड़ा भाई वो- जिससे अच्छा कोई दुनिया में है ही कोई नहीं है। ये भी प्रोपेगेंडा है कि जो अपने बड़े भाई का हाथ ना तोड़े ना, वो इंटरेक्टली जैसे इंटरेक्ट हुए थे कायद लिंकन इन गए थे, उन्होंने वो यूनिवर्सिटियाँ वहाँ की यूरोप में पढ़ा, वो अपनी जब तक इंटरेक्टली मैं अपने हिकमत से काम। नौजवान को ये हकीकत ना बताऊं कि भाई हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि आज इकोनॉमी के तौर पर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने सिर्फ 9 बिलियन डॉलर्स उनके रिजर्व में पड़े हुए हैं, और अगर इंडिया की बात करेंगे सर 600-700 बिलियन नहीं, साढ़े जो 600 सच्ची बिलियन बात है, डॉलर्स। मेरा ईमान कहता है, मेरी वो विजन कहता है, कोई चीज़ प्रोपेगेंडा है। अपने यूथ को हम मना लें मेहनत पे। मतलब आपको नहीं लगता इकोनॉमी में वो हमसे नहीं, आगे है? इंशाल्लाह हम कम बैक वो तो उसको छोड़ देंगे कहीं से कहीं। अल्लाह ने हम ईमान की ताकत से हमारे दिमाग उनसे डबल काम करते हैं, और हमारे मोराल और ईमान की कुव्वत से हमारे जिसमें दुगनी ताकत है। वो तो कुछ भी नहीं है, वो पुजारी बुतों के हैं क्या, मोदी क्या। इंशाल्लाह यहीं से फाते हिंद उठेंगे, यहीं से वो सब कैंडिडेट पे हुकूमत करने वाले उठेंगे, और एक चाहे इकानमी के लेवल हमें उसको गिरा देंगे। टाइगर बन पाकिस्तान टाइगर है, बस यूथ को ये जो प्रोपेगेंडा के जरिए वो कुछ उनको कन्वे किया जा रहा है कि ये हो गया, कुछ सर, करप्शन हो गई, फलां खा मारने गया, गिराने बड़ा से भाई खा गया। बेहतर है कि आपने ये बात तो नरेंद्र मोदी की सुनी थी, आपने ये बात सुनी कि भाई आओ पाकिस्तान जंग करते हैं, हम इल्म के मैदान में करते हैं, देखते हैं नहीं, कौन नहीं, आगे इल्म जाता है। भाई वो कहते हैं भाई आओ टेक्नोलॉजी में हमारे जंग करते हैं, नौजवानों के कौन जो टेक्नोलॉजी में आगे जाता है। मेंटेलिटी लेवल, आईक्यू लेवल उनसे मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। तो सर कुछ करके क्यों ये नहीं आगे दिखा रहे? दम पीने वाले लोग हैं, ये पाक लोग हैं कि वो कुछ भी नहीं है। मेरा ईमान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, और ये पाक सरजमीन की मट्टी से ईमान की बरकत से इतनी खुशबू है, और यहाँ इतने अच्छे लोग हैं। सर नो बस डाउट, प्रोपेगेंडा के जरिए कुछ पूरी No doubt. दुनिया में पाकिस्तानी कुव्वत है, मुसलमानों की नुमाइंदा है, इस्लाम का किला है, यहीं से ही सब कुछ हो सकता है। यही मुसलमानों की हिफाजत का भी दामन है इंडिया। वो ये मोदी शुदी कुछ भी नहीं है। हमें सच्ची बात है, इंतहाई इस्लाम की मुखलस क़यादत, निडर क़यादत, आपने और करप्शन का तो जो यानी कि वो कम बैक ये कौम कुर्बानियां देगी। इकॉनमी आपने- हमारी सर देखो ना जी, कुर्बानी मैं बात कह रहा हमने हूँ, नहीं नहीं, लेनी। मैं मेंशन नहीं करना आप- चाहता। जी, वो उसके सामने वो कैमरे हमारे तो में। कुवैत और ये दूसरे कतर यूएई। हमारे जो मुस्लिम ममालिक दोस्त हैं जहाँ पे हमारा वो हरमैन है, जी, जब भी जरूरत पड़ती है सऊदी दिल अरेबिया। खोल के करते हैं। इतना वो हमें वो इतना किसी दुनिया में किसी और को सपोर्ट होती है? और सर हमने सपोर्टों पे क्यों जीना है? मैं तो वही नहीं, कह रहा हूँ नहीं, अपने पाँव पे हम खड़े बैठे हो। उधर पाँव पे चढ़ के हम सारा कुछ वो मुसलमानों के लिए वो बंदोबस्त करें। पहले खुद के लिए थोड़ा बहुत आटे की व्यवस्था कर लो, फिर पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए व्यवस्था करना। खुद के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे के यहाँ पर जाकर ये बांटना चाहते हैं। मतलब इस तरीके के मंद बुद्धि वाले लोग हैं। खासकर अगर कोई पाकिस्तान का जाहिल व्यक्ति बात करता है तो सबसे पहले बात करता है कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास ईमान है, और हमारे पास जितना ईमान है उसके सामने तो पूरे भारत की कोई औकात ही नहीं है। और हमारे पास में जो हमारी आर्मी है वो नंबर 1 आर्मी है, भारत को हम कभी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, ये सब कॉमन बातें हैं। मतलब जज्बा वाला जो भी जाहिल पाकिस्तानी बात करेगा ये सब बातें 100% आपको कॉमन मिलेगी, और ये चीजें आपको इसमें भी कॉमन मिली। मोदी को कोई कुछ समझते नहीं है, भारत को कुछ समझते नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के इस्लाम के ठेकेदार बनकर पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, दूसरी इस्लामिक कंट्री के अंदर जाते हैं, तो इनको वहां पर लात मारकर भगाया जाता है। फिर भी इनकी अकल अभी जो है सुधरी नहीं है। एटॉमिक पावर बताते रहते हैं, दुनिया भर की बात बताएंगे, और इनको पता नहीं कौन सा खास जो है नफरत है भारत से। भारत तरक्की कर रहा है, जब वो बंदा पूछ रहा है कि भैया भारत तरक्की कर रहा है, हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे अरे भैया उनके पास में क्या है, हमारे पास ईमान की दौलत है और हमारे पास में दिमाग बहुत तगड़ा है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगना किस तरीके से है, इसमें दिमाग इनका जलता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें 97% भिखारी पाकिस्तान के होते हैं। अब आप देख लीजिए कितना टैलेंट है, कितना दिमाग है पाकिस्तानियों के अंदर की भीख मांगने को भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। कुछ पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगकर पाकिस्तान का कर्जा उतार देना
देना चाहिए। ये भीख मांगकर कर्जा उतारने वाले जाहिल जज्बा वाले कौम जो है पाकिस्तान की भारत से लड़ेगी। अच्छा, ये कहते हैं प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा किस तरीके का प्रोपेगेंडा है भाई? 1971 तो प्रोपेगेंडा नहीं था जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह का बनाया हुआ तुम कहते हो कि मुल्क है, लेकिन आज उसके हालात तुमने क्या करके रखे हुए हैं? पीओके के अंदर, अब बलूचिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर प्रदर्शन चल रहे हैं, तब भी तुम कहते हो कि भैया हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता है। 4 टुकड़ों में जब पाकिस्तान बढ़ जाएगा ना, उसके बाद भी यही तुम कहते रहोगे कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, ईमान बहुत है, हम मुसलमान हैं, मोदी को नहीं समझते, हम भारत को नहीं समझते, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। यही करते करते ना पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके सिर्फ भीख मांगोगे और कुछ कर नहीं सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।